Hello everyone, I am Sushil Aleva from ISFM, Best Stock Market School in Gurgaon. Today we are going to discuss about a diamond strategy, the name रेशो कॉल स्प्रेड. इट मीन्स कि स्प्रेड और स्ट्रैंगल मार्केट के अंदर दो स्ट्रेटजी ऐसी हैं जो एक डायमंड स्ट्रेटजी जिनको हम कह सकते हैं, और उन्हीं में से एक स्ट्रेटजी है रेशो कॉल स्प्रेड. ट्रेडर के लिए बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा आपका वोलेटाइल न रहे. इट मीन्स मार्केट जब फ्लैट रहे, जब बाकी इन्वेस्टर ये कह रहे हो कि मार्केट में कुछ भी नहीं है, कोई स्टॉक मूवमेंट नहीं हो रही, तब आपके लिए प्रॉफिट निकालना बड़ा आसान होगा स्ट्रेटजी से. सो इस स्ट्रेटजी बनती कैसे है, स्ट्रेटजी में प्रॉफिट कैसे होगा, स्ट्रेटजी में लॉस कैसे आ सकता है, उससे कैसे बचना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. और इसका ब्रेक इवन कैसे निकाला जाए ये हम डिस्कस करेंगे. सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे. सो आपको बस ये वीडियो ध्यान से देखना है और लाखों रुपए ये वीडियो आपको कमा के दे सकता है. रेशो कॉल स्प्रेड जो स्ट्रेटजी है हमारी, इस स्ट्रेटजी को बनाने के लिए 5 से 6 चीज़ें मार्केट में आपको पहले एडवांस में सोचनी है. और उनमें से सबसे जो मेजर है कि मार्केट यहाँ पे न्यूट्रल होना चाहिए, साइडवे होना चाहिए, जिसको हम रेंज बाउंड कहते हैं. तो इस स्ट्रेटजी को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो. फॉर्मेशन कैसे होगा स्ट्रेटजी का, हमें बड़ा सिंपल सा फॉर्मेशन है कि इन द मनी कॉल को हमें बाई करना है और ओटीएम कॉल को हमें यहाँ पे सेल करना है. बट उसके 2 लोट हमें कर देने हैं सो दैट हमें प्रीमियम ज़्यादा रिसीव यहाँ पे हो सके. मार्केट वोलेटिलिटी की हम बात कर रहे हैं तो मार्केट यहाँ पे न्यूट्रल है, साइडवे है, एज वी हैव डिस्कस ऑलरेडी. रिस्क एंड रिवार्ड रेशो, यहाँ पे रिस्क आपका अनलिमिटेड है. अनलिमिटेड हम रिस्क क्यों कह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने 2 कॉल को सेल किया है और बाई हमने सिर्फ 1 कॉल को ही किया है. ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलता है स्ट्रेटजी में, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से बता रहा हूँ. ये ब्रेक इवन यहाँ पे माइनस और प्लस करके कॉल बाई और कॉल सेल के प्रीमियम से आसानी से निकाल सकते हैं. प्रॉफिट कैसे होगा स्ट्रेटजी का, अगर ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे बंद होती है तो प्रॉफिट होगा, ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर बंद होती है तो हमें लॉस होगा. इस स्ट्रेटजी में हमें अंडरलाइनिंग एसेट्स बीइंग ए निफ्टी हमें यूज लेना है या यूज करना है हमें यहाँ पे. सो इस स्ट्रेटजी को हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करते हैं एज ऑफ राइट नाउ जब हम बात कर रहे हैं. सो 9 अप्रैल 2020 का ये टाइम है और मार्केट 9100 यहाँ पे चल रहा है. हमारा टारगेट है कि मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जा सकता है, 100 पॉइंट नीचे जा सकता है, मैक्सिमम 200 पॉइंट ऊपर जा सकता है या 200 पॉइंट नीचे. इट मीन्स एक रेंज बाउंड मार्केट हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं. वोलेटिलिटी बड़ी नॉर्मल हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं. फॉर्मेशन कैसे होगी, एज वी हैव डिस्कस की इंडा मनी जो कॉल है उसको बाई करना है. 9000 की कॉल इंडा मनी है, 434 में इसको बाई कर लें. और ओटीएम कॉल 9200 की 2 लोट 322 रुपये में सेल कर देने हैं. अब देखो सेल हमने ज़्यादा टाइम वैल्यू की है, बाई हमने यहाँ पे कम की है और इसमें भी इंट्रिंसिक वैल्यू इन्वॉल्व है, तो हमें प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं अगर मार्केट फ्लैट रहती है, क्योंकि टाइम वैल्यू टाइम डेके के अकॉर्डिंग कम हो जाएगी. मार्केट वोलेटिलिटी कैसे रहेगी, एक्सपेक्टिंग लो और साइडवे यहाँ पे रहेगी मार्केट. इट मीन्स कि रेंज बाउंड मार्केट रहने की पॉसिबिलिटी है. रिस्क एंड रिवार्ड भी ऑलरेडी डिस्कस की, रिस्क आपका अनलिमिटेड है क्योंकि अगर मार्केट ज़्यादा मूवमेंट देगी तो आपको लॉस आ सकता है. ब्रेक इवन कैसे निकलेगा एक बार फिर से हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं. ब्रेक इवन बड़ा एक अच्छे सिंपल तरीके से हम निकालेंगे. सपोज करते हैं कि सिंगल सिंगल हम निकाल लेते हैं, डबल में आप कंफ्यूज हो जाओगे. तो 9200 की कॉल को अगर हम नॉर्मल बेचते एक लोट को, तो 322 का हमने जो प्रीमियम रिसीव किया है ये हम ऐड कर देंगे तो 9522 तक आपको कोई लॉस नहीं होना था. अब सेकंड लेग को इन्वॉल्व करते हैं कि अगर मार्केट 9522 चली जाती है तो ये 9000 की कॉल उस टाइम क्या कर रही होगी, कितना रेट होगा. 9000 की कॉल उस टाइम आपकी 522 रुपीज़ होगी एज पर द इंट्रिंसिक वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं. और हमने इस कॉल को बाई किया 434 में, इट मीन्स 88 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट है. सो हमारा जो प्रॉफिट है वो कहाँ तक रहेगा, 9522 प्लस 88, इट मीन्स 9610 तक हमारा ब्रेक इवन है. यहाँ तक हमें प्रॉफिट रहेगा. इसके ऊपर जाता है तो हमें लॉस आना शुरू हो जाएगा क्योंकि हमने 2 लोट कॉल के यहाँ पे ऑलरेडी सेल कर दिए हैं. लॉस कब आएगा स्ट्रेटजी में, लॉस आने का एक ही रीजन है कि अगर मार्केट 9610 के ऊपर एक्सपायरी पे जाती है तो हमें लॉस आ सकता है, अदरवाइज हमें लॉस नहीं आएगा. एज पर दिस स्ट्रेटजी हमने स्ट्रेटजी को ओप्स्ट्रा पे डाल दिया है. ओप्स्ट्रा एक फ्री और पेड दोनों वर्जन में अवेलेबल वेबसाइट है. ये एक सिमुलेटर है मार्केट का. ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को यूज़ करने के लिए बड़ी अच्छी वेबसाइट है. हमने यहाँ पे
9000 की कॉल को बाई किया 434 में और 9200 की कॉल को सेल किया 322 रुपये में। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हमारी 67% दिखा रहा है ऑब्स्ट्रा का सिस्टम एज पर द मार्केट वोलेटिलिटी, बट इसका ये अपना ही प्रोग्रामिंग है, इसमें इसको हम 100% सही नहीं मानते। मैक्सिमम प्रॉफिट ये दिखा रहा है 30,000 रुपये का हो सकता है, जो कि 22% बड़ा एक डिसेंट रिटर्न हमें दिखा रहा है। मैक्सिमम लॉस अनडिफाइंड है, बट ज़्यादा चांसेस नहीं है जब तक वोलेटिलिटी लो रहेगी। ब्रेक इवन 9610 जो कि हमारा सेम है यहाँ पे। एस्टिमेटेड प्रीमियम 1,36,000 का यहाँ पे दिखा रहा है। नेट क्रेडिट 15,000 रुपये का मिलेगा जो हमें यहाँ पे स्प्रेड करने से मिला है। बट ये जो प्रीमियम आप देख रहे हो ये प्रीमियम कम ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड ऑन द ब्रोकर। सो गाइज रेसो कॉल जो स्प्रेड है, अगर हम स्ट्रेटजी में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट लॉस हम देखते हैं तो क्या रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट लॉस में मार्केट या तो बुलिश होगी या मार्केट बेरिश होगी या मार्केट साइडवे होगी, तीन ही चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। सो मार्केट अगर बुलिश रहती है तो क्या होगा। बुलिश रहती है तो हम एक बार सेट करके देख लेते हैं, फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि 2 लेग हमारी साइमल्टेनियसली चल रही है। 9000 की कॉल एट द रेट ऑफ 434 पे और 9200 की कॉल हमने सेल की है 322 रुपये पे। तो 9200 की जो यहाँ पे कॉल है वो 434 में हमने यहाँ पे बाई की थी, बट उसका इंट्रिंसिक वैल्यू जो 9000 की जो कॉल है वो हमने 434 में बाई की थी। अब 9200 मार्केट हो जाती है तो ये जो कॉल है इसका इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ 200 रुपीज़ होगा। तो हमने 434 में बाई किया है, 200 में हम सेल करेंगे तो हमें 234 पॉइंट का लॉस होगा। ऐसे ही 9200 की जो कॉल हमने सेल की थी 322 पे, वो पूरा का पूरा प्रीमियम हमें मिल जाएगा बिकॉज ऑफ एक्सचेंज रूल। ओटीएम ऑप्शंस एंड एटीएम ऑप्शंस वर्थलेस एक्सपायर हो जाते हैं एक्सपायरी पे। तो हमें यहाँ लॉस हो रहा है फर्स्ट ट्रेड में 234 का, सेकंड ट्रेड में 644 का प्रॉफिट है। तो दोनों को सेट ऑफ करते हैं तो 410 पॉइंट का प्रॉफिट हमें होता है। इंटू 75 हम कर दें तो निफ्टी का जो लोट साइज है 30,750 पॉइंट का हमें यहाँ पे प्रॉफिट आ जाता है। अगर मार्केट और ज़्यादा ऊपर बंद होती है तो हमें यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आएगा क्योंकि हमने 2 कॉल को सेल किया है। फिर भी हम सेट ऑफ करके देख लेते हैं 9500 पे अगर मार्केट जाती है तो 9000 की कॉल 434 में जो हमने बाई की थी इसको हम अगर 434 में हमने बाई की थी तो 500 में हम इसको सेल करेंगे तो हमें 66 पॉइंट का प्रॉफिट होगा फर्स्ट ट्रेड में। सेकंड ट्रेड हमने क्या किया था, 9200 की कॉल को हमने यहाँ पे सेल किया था 322 में, और अब इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी जब बाईबैक करने जाएंगे। 9200 और 9500 के बीच का गैप जो कि 300 रुपये है। तो यहाँ पे 22 पॉइंट का हमें प्रॉफिट हो रहा है इंटू 2, क्योंकि 2 लॉट हमने सेल किए थे तो 44 पॉइंट का प्रॉफिट है। फर्स्ट ट्रेड में 66 पॉइंट का प्रॉफिट है, सेकंड ट्रेड में 44 पॉइंट का प्रॉफिट है। इट मीन्स 110 पॉइंट का यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है टोटल। इंटू निफ्टी का लोट साइज करेंगे तो 8250 टोटल आपको प्रॉफिट हो रहा है। मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको प्रॉफिट है, बट अप टू ए लेवल 9610 जो कि हमारा ब्रेक इवन स्लाइड में मेंशन था। बट अगर मार्केट फ्लैट रहती है तो क्या होगा, तो भी हमें प्रॉफिट होगा। रीजन बीइंग कि 9100 पे अगर मार्केट रहती है, 9100 पे ही मार्केट बंद हो जाए तो जो कॉल हमने बाई की थी 434 पे उसको हम यहाँ पे बाई जो हमने 434 पे की थी हम यहाँ पे सेल करेंगे तो हमें 334 का लॉस होगा। अब ये 100 रुपीज़ ही क्यों बचा, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू है 9000 और 9100 के बीच का गैप। 9200 की कॉल जो सेकंड ट्रेड में हमने सेल की थी 322 में, वो ओटीएम ऑप्शन है, वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगा। खरीदने वाले को लॉस, हमें प्रॉफिट 644 का हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा एज इट इज। टोटल प्रॉफिट 644 का है और यहाँ पे लॉस 334 का है, तो 310 पॉइंट का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। इट मीन्स कि हमें टोटल प्रॉफिट यहाँ पे 334 पॉइंट का है और इंटू हम 75 कर देंगे तो 25,000 रुपये का हमें प्रॉफिट होगा। बट अगर मार्केट बेरिश होती है तो क्या होगा। मार्केट अगर बेरिश होती है, चेक करते हैं 8800 अगर मार्केट यहाँ पे आ जाए, इट मीन्स 9000 से मार्केट अगर 9100 से मार्केट 8800 आ जाए तो 9000 की कॉल तो हमें लॉस देगी। अब हमने ख़रीदा था 434 में, अब ये कॉल होगी ओटीएम ऑप्शन वर्थलेस एक्सपायर हो जाते हैं और हम यहाँ पे बायर हैं तो हमें पूरा का पूरा प्रीमियम छोड़ना पड़ेगा, लॉस हो जाएगा। ट्रेड जो 2 थी हमने 9200 की कॉल को सेल किया था, ये पूरा का पूरा प्रीमियम बीइंग ए राइटर
ऑफ द कॉल हमें मिल जाएगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि एक्सचेंज का रूल है OTM एंड ATM ऑप्शंस वर्थलेस एक्सपायर हो जाएंगे, और ये कॉल 9200 की है और मार्केट 8800 पे बंद हो गई, तो ये OTM ऑप्शंस हो गया। 644 का प्रॉफिट सेकंड ट्रेड में, फर्स्ट ट्रेड में लॉस 434 का, दोनों को सेट ऑफ करते हैं 210 पॉइंट ही मिलेंगे। मार्केट चाहे कितना भी गिर जाए हमें 210 पॉइंट ही मिलेंगे, क्योंकि हमने ये जो स्प्रेड क्रिएट किया था वो हमें प्रॉफिट देगा। ये स्ट्रेटजी की सबसे अच्छी ब्यूटी है कि मार्केट फ्लैट रहे तो भी प्रॉफिट, मार्केट गिर जाए तो भी प्रॉफिट, मार्केट अप टू ए लेवल तक चली जाए, थोड़ा सा ऊपर जाए तो भी आपको प्रॉफिट होगा। 8500 की अगर यहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग आती है तो 9000 की कॉल में आपको सेम 434 पॉइंट का लॉस होगा। 9200 की जो कॉल है बीइंग ए राइटर, आपको 644 से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता। फिर से सेट ऑफ करते हैं तो 210 पॉइंट का प्रॉफिट आता है 15750, जो कि निफ्टी के लॉट साइज से कन्वर्ट करने के बाद हमें मिलता है। इट मीन्स कि इस स्ट्रेटजी के अंदर मैक्सिमम डाउन साइड में जो प्रॉफिट है उसके ऊपर कैप है, फ्लैट में भी आपको प्रॉफिट रहेगा, बट अप साइड इट मीन्स जो हमारा ऊपर का जो हमारा ब्रेक इवन था 9610, उसके ऊपर मार्केट बंद न हो तो हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। फ्रेंड, ये वन ऑफ द गोल्डन स्ट्रेटजी है। जब मार्केट साइडवे हो जाती है तो हमें यहाँ पे सिंपल मार्केट को साइडवे देखना है और स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर देना है, या किसी स्टॉक के ऊपर भी आप यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि अगर कोई स्टॉक साइडवे मूवमेंट दे रहा है तो भी स्ट्रेटजी को आप यूज कर सकते हो। इस स्ट्रेटजी से अगर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अब अगर आपके माइंड में है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, हमारी टीम एज सुन एज पॉसिबल आपको आंसर देगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। थैंक्स।